वेलकम टू बैक माय चैनल। चलिए आज हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को स्टार्ट करेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है लगातार, समझ रहे हैं ना। कोई भी बात बोला जाए तो वो लगातार मतलब हो रहा है, कोई भी वाक्य बोला जाए तो वो लगातार हो रहा है, समझ गए ना। चलिए इसको लिखना है। जिस हिंदी वाक्य के अंत में जिस है ना लिखना है, जिस हिंदी वाक्य जिस हिंदी वाक्य के अंत में जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हो, है ना। रहा है, रही है, रहे हो, लगा रहे, तो हम उसमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग करेंगे। प्रयोग प्रयोग करेंगे, ठीक है। जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हो, लगा रहे, तो हम उसमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग करेंगे। तो चलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पहला सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जांपल देख लेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस का पहले अफर्मेटिव सेंटेंस को देख लेंगे। जैसे एग्जांपल में मैं मैं आम मैं आम खा रहा हूँ। मैं आम क्या कर रहा हूँ, खा रहा हूँ, ठीक है। तो इसका ट्रांसलेशन कैसे बनेगा, तो आई और इसके साथ क्या लगता है, हम लोग पहले से जानते हैं कि आई के साथ एम लगता है, तो आई एम, हाँ, ईटिंग, इसमें आई एन जी का प्रयोग होगा बिफोर का। तो आई एम ईटिंग ए मैंगो, आई एम ईटिंग ए मैंगो, ठीक है। इसका होगा, यही ट्रांसलेशन होगा, ठीक है। आई एम ईटिंग ए मैंगो हो गया। इतना हम लोग जान के मैं आम खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग ए मैंगो, ठीक है। इसका फॉर्मूला होगा, चलिए इसका फॉर्मूला लिखते हैं। तो सब पहले सब्जेक्ट आया, तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस भी फोर लगेगा, मतलब आई एन जी, मतलब आई एन जी, ये जो लगा ईटिंग में, ईट में आई एन जी लगा वही, तो आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये है इसका फॉर्मूला। क्या है इसका फॉर्मूला, जान गए। अब इसका हम जानेंगे नेगेटिव सेंटेंस। क्या जानेंगे हम लोग, नेगेटिव सेंटेंस। चलिए ध्यान से देखिए ना, बहुत अच्छे से बताएंगे। अगर कहीं दिक्कत होगा तो पूछिएगा, मतलब कि कमेंट सेक्शन में, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसका नेगेटिव सेंटेंस होगा मैं एग्जांपल लेते हैं। मैं उपन्यास मैं उपन्यास नहीं नहीं पढ़ रहा हूँ। एक चीज ध्यान दीजिए, देखिए हिंदी वाक्य अंत में रहा हूँ आ रहा है ना। हाँ, तो समझ जाएंगे हम कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, मतलब लगातार। देखिए लगातार मतलब मैं उपन्यास नहीं पढ़ रहा हूँ। जैसे मैं आम खा रहा हूँ, ये क्या हो रहा है, लगातार हो रहा है, इसीलिए इस सेंटेंस कंटिन्यूअस का मतलब लगातार हो, कोई काम चल रही है, ठीक है। ये हम जान गए। मैं उपन्यास, तो इसका ट्रांसलेशन कैसे बनेगा, तो एम आई एम नॉट आई एम नॉट रीडिंग आई एम नॉट रीडिंग ए नॉवेल।
ए क्यों लगा यहाँ, तो एक नहीं है, ए इसलिए लगा क्योंकि नॉवेल हम एक ही पढ़ सकते हैं, एक साथ 10 ठो नहीं पढ़ सकते हैं, इसलिए सेंस, कॉमन सेंस लगाना। आई एम नॉट रीडिंग ए नॉवेल, आई एम नॉट रीडिंग ए नॉवेल, ऐसे बनाना है, ठीक है। यहाँ एक क्यों लग गया, पता चल गया ना, एक नहीं है सेंटेंस में, लेकिन हम उपन्यास जो किताब जो है ना, हम एक समय में एक ही तो पढ़ सकते हैं, ये कॉमन सेंस लगाना है, ठीक है। तो ये नेगेटिव सेंटेंस था, क्योंकि नॉट का प्रयोग हो गया तो इसलिए नेगेटिव सेंटेंस है। तो अब हम लोग जानेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग जानेंगे, ठीक है। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मतलब कि सवाल पूछने वाला बात होता है, ये तो आप लोग पहले से ही जानते हैं। तो चलिए पहले इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है कि देखिए पेन बदल लेते हैं, क्या, देखिए सवाल पूछने वाला, क्या पूछना, क्या मैं सो रहा हूँ, क्या मैं सो रहा हूँ, तो इसमें क्या प्रश्नवाचक का चिन्ह लग जाएगा, ठीक है। क्या मैं सो रहा हूँ, तो इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा, इसका ट्रांसलेशन बनेगा एम आई, आई के साथ एम लगता है इसीलिए एम आई स्लीपिंग, क्या मैं सो रहा हूँ, एम आई स्लीपिंग, तो प्रश्नवाचक का चिन्ह। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपको, इसका फॉर्मूला हो जाएगा इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक का चिन्ह, ठीक है। ये हो गया इंट्रोगेटिव का, ठीक है। ओ सॉरी, नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला नहीं लिखा है, लिख देते हैं यहाँ पर, ध्यान से देखिए, नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला नहीं लिखा गया, तो ये आराम से आप बना सकते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस, है ना, इज एम या आर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये है नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला, लिखा नहीं गया था, चलिए लिख दिए, फिर भी ध्यान से आप लोग देख सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज, इज एम आर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। वो था नेगेटिव सेंटेंस का, ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला, ठीक है। इतना हम लोग जाने, ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज में हम लोगों को दिक्कत हुआ नहीं दिक्कत हुआ होगा, ठीक है। अब देखिए एक और है, हम लोग अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव जान गए। एक होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, है ना, या इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, या WH क्वेश्चन। क्या होता है WH क्वेश्चन? चलिए हम लोग WH क्वेश्चन जानते हैं। जैसे देख लीजिए, क्या मैं सो रहा हूँ, तो इसी में हो जाएगा WH क्वेश्चन में, किसमें, WH क्वेश्चन, WH प्रश्न में, WH क्वेश्चन में हो जाएगा आपको। इस WH क्वेश्चन में क्या होगा, चलिए हम लोग उसको भी जान लेते हैं। WH क्वेश्चन में, ठीक है, किसमें जानेंगे हम लोग, WH क्वेश्चन, मतलब किसी किसी चीज में आ जाता है ना WH क्वेश्चन, मतलब कि जैसे कि फॉर एग्जांपल में मैं क्यों आम खा रहा हूँ, मैं, इसका एग्जांपल है, मैं क्यों आम खा रहा हूँ। तो देखिए बीच में क्यों आ गया ना, यहाँ प्रश्नवाचक का चिन्ह लगेगा क्योंकि सवाल किया गया है। तो मैं क्यों आम खा रहा हूँ, तो इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा, वाई, वाई एम, वाई एम आई ईटिंग ए मैंगो, ठीक है, वाई एम आई ईटिंग ए मैंगो, समझ में आया ना। ये इसका ट्रांसलेशन, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा WH क्वेश्चंस
WH क्वेश्चन मतलब कि उसमें चाहे व्हाट रहे या हुज रहे या वेन या वेयर रहे, है ना, ये WH क्वेश्चन का मतलब वही हुआ, मतलब क्या या व्हाई रहे, क्या, क्या, क्यों, है ना, कैसे, ये सब मतलब समझ रहे हैं ना। तो ये सब रहेगा तो हम लोग इस तरह, तो इसका फॉर्मूला होगा WH, मतलब वो ये सारा आ गया, WH का लिख दिए तो समझ लीजिए WH प्लस, है ना, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4, है ना, प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक का चिन्ह, ये होगा इसका फॉर्मूला। ठीक है, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, इतना हम लोग जान गए। चलिए इतना ही हम लोग अभी रखते हैं, फिर अगले वीडियो में आगे आगे का प्रेजेंट परफेक्ट करेंगे। ठीक है, हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को जान गए, अब प्रेजेंट परफेक्ट को हम लोग जानेंगे। वीडियो को देखने के लिए और सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको है ना शेयर भी कीजिए। आपको जो है ये इंग्लिश ख़त्म होने के बाद क्लास 6 से मैथ शुरू करेंगे और आप लोग को 10 तक का यहाँ पे मैथ मिल जाएगा, साइंस भी मिलेगा, सोशल भी मिलेगा, सब कुछ पढ़ाएंगे। बस इस चैनल में बने रहें। धन्यवाद दोस्तों।